चलिए 19 ऑफ मई 2020 डेली टॉप 20 जीएस क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिदिन शाम को 6 बजे नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर 20 क्वेश्चंस जो है जीएस के अपलोड किए जाते हैं। और इन 20 क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको बताए जाते हैं। करीब 5 से 6 मिनट के वक्त में आपका 20 क्वेश्चंस जो हैं वो बता दिए जाते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ऐसे टॉपिक से लिए जाते हैं, बहुत चूज़ी क्वेश्चन होते हैं, इनको आप काट नहीं सकते हैं। और आपको टेस्ट देने के लिए बहुत अच्छी है ये सीरीज़ जो चलाई जा रही है। 1 मई 2020 से ये सीरीज़ जो है नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर चलाई जा रही है। तो होपफुली इससे बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा होगा लगातार। तो अगर आपको पिछले सारे के सारे टेस्ट देखने हैं तो नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा। वहाँ से आपको पिछले सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो आपको एक सीक्वेंस से मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे के सारे टेस्ट जो हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं जो पिछले आपके 18 दिन के छूट चुके हैं। तो ये सीरीज जो है 1 मई 2020 से चलाई जा रही है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है चीनी लेखक से। तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा। जो चीनी लेखक होते हैं वो भारत का नाम है, भारत का उल्लेख जो है वो आपका यिंतु नाम से करते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, एम्फोरा जार होता है। एम्फोरा जार क्या होता है? तो एम्फोरा जार है एक लंबा और दोनों तरफ जत्थेदार जार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो किसने की थी? ये आपका की थी आर्यभट्ट ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने और ये बहती है नर्मदा नदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। ये आपका टॉपिक आपको पता होना चाहिए। रिवर से क्वेश्चन जो है हमेशा बनते हैं ज्योग्राफी के पोर्शन में। नेक्स्ट है, हंगरी सहायक नदी है किसकी? तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये आपका तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तो हंगरी किसकी सहायक नदी है? ये आपका तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो 6 का कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लास्ट ईयर 2019 का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाने लगे थे कि सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उसी बेसिस पे आपका ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है कि इससे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को हो। तो निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो हैदराबाद जो है कृष्णा से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? हैदराबाद जो है कृष्णा से सुमेल नहीं है, बाकी सारे के सारे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, रक्त समूहों की खोज की थी। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट काश ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। 4th ऑप्शन इसका सही होगा। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे, 17 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। और तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो 14 राज्य और 6 संघ राज्य हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 संघ राज्यों का बनाए थे। तो इस टॉपिक से भी आपका क्वेश्चन जो है लगभग से बनते रहते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र घोषित किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके एग्जामिनेशन में दिखाई पड़ता है। 69वां संविधान संशोधन था, मतलब 69th। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका
21 एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो किसका है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट है भीमराव अंबेडकर साहब का। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो सर्वाधिक आदि जनजाति है वो आपका जारवा है। ठीक है, 14 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, कोरी क्रीक से रिलेटेड है। तो कोरी क्रीक कहाँ पे स्थित है? इससे संबंधित क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका कच्छ के रन में स्थित है। कच्छ का रन कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से चतुर्भुज जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे के सारे ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, विडोला के बारे में बात करें तो विडोला जो है किस चीज़ का पर्यायवाची है? तो विडोला जो है वो आपका इंद्र का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची से संबंधित 10 क्वेश्चन आते हैं समीक्षा अधिकारी की, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा इस बारे में। ठीक है, इसके अलावा या हिंदी आपका हर एक पेपर में अब आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से या से इनमें से एक शब्द जो मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जलोदरी जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, दो भाषाएं बोलने वाला वाक्य हेतु एक शब्द। तो दो भाषाएं बोलने वाला वाक्य हेतु एक शब्द कौन सा सही होगा इसका? तो द्विभाषी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो स्त्री कविता रचती है तो उसके लिए एक शब्द के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। कवियत्री इसका सही होगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो जिसके सर पर बाल ना हो उसके लिए खलवाट शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट है, साहचर्य का विलोम शब्द है, साहचर्य का विलोम शब्द कौन सा होता है? ये होगा अलगाव, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये है आपका श्रृंगार, मतलब थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। और जैसा कि मैंने बताया है कि डेली ये आपका प्रतिदिन टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर। तो 19 मई 2020 के जो डेली टॉप 20 जीएस क्वेश्चंस की सीरीज है उसके लिए इतना ही। और रेगुलर हमारे पेज को विजिट करते रहिए। नेक्सस जीएस को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, फेसबुक प्रोफाइल पर सर्च कर सकते हैं, और इसके अलावा नेक्सस जीएस का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे इन सारे टेस्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को अगर हमारी क्लासेस करनी है तो उसके बारे में डिटेल्स जो है वो हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर आपको मिल जाएगा। चलिए, 19 मई 2020 के डेली टॉप 20 जीएस क्वेश्चंस की सीरीज़ के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।